राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। बिना निष्ठा के परमार्थ पथ पर चलना, टिके रहना और लक्ष्य की प्राप्ति कर लेना असंभव है। निष्ठा, भक्तों में अलग अलग निष्ठाएं देखी जाती हैं। कोई नामनिष्ठ, कोई धामनिष्ठ, कोई गुरुनिष्ठ, ऐसे इष्टनिष्ठ अलग अलग निष्ठाएं पाई गई। जिनकी जैसी निष्ठा होती है परम तत्व वैसा ही उसको अनुभव में आता है। जिससे निराकार निष्ठा वाला है तो आकार का बाद हो करके वो निराकार तत्व में लीन हो जाता है। साकार निष्ठा है तो उसी निराकार तत्व को आकार धारण किए हुए देखकर अत्यंत आनंदित होकर वो अनुराग करता है, प्रेम करता है। परमार्थ की वस्तु निष्ठा से मिलती है। ये बहुत दुर्लभ निष्ठा होती है। निष्ठा जब तक नहीं होती तब तक फिसलने के बहुत रास्ते माया प्रकट कर देती है। कई तरह का दोष दर्शन, अनुकूलता, प्रतिकूलता ये तभी तक रहती जब तक निष्ठा नहीं होती। निष्ठा जागृत हो गई तो निष्ठावान पुरुष का स्वरूप अचल होता है। श्रीपाद धाम निष्ठ महापुरुष है। कैसी अद्भुत निष्ठा का वर्णन करते हैं। ये जब तक देह सुख, इंद्रिय सुख, तब तक निष्ठा पूर्ण जागृत नहीं होती। उसमें मान सम्मान, अनुकूलता, प्रतिकूलता, अपने मन के अनुसार आराध्य देव को चलाने की भावना, जैसा मैं चाहता हूं मेरे प्रभु वैसा ही करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। फिर जहां मन के प्रतिकूल हुआ तो लगता है प्रभु नाराज हैं क्या, या प्रभु हैं भी कि नहीं है। कई तरह के संशयात्मक भाव उदय होकर के मार्ग भ्रष्ट हो जाता है। निष्ठा, जहां दोष दर्शन संशय है ही नहीं, निष्ठा उसे ही कहते हैं अचल निष्ठा। बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म में निष्ठा अचल, गुरु में निष्ठा अचल, धाम में निष्ठा अचल, भेष निष्ठ अचल। बहुत सी भक्तों में निष्ठाएं पाई गई। यदि हमारी निष्ठा परिपक्व है, बस हो गया काम। फिर कुछ भी हो आप में कमियां, हमारे प्रभु कमी नहीं देखते, सब कमियां क्षमा करके अपना लेते हैं, अपना दिव्य प्रेम प्रदान कर देते हैं। बस निष्ठा चाहिए। जीवन में जो निष्ठा है इसको बहुत सूक्ष्मता से समझा जाए। आचरण, साधना, इनमें हमसे त्रुटि हो सकती है, लेकिन हमारी निष्ठा में त्रुटि नहीं होगी।
चाहे मुझे नरक में रखा जाए, स्वर्ग में रखा जाए, सुखी रखा जाए, दुखी रखा जाए, सम्मानित रखा जाए, अपमानित रखा जाए, विकारी रखा जाए या निर्विकार रखा जाए, आप मेरे हो, मैं आपका हूं, इस पर कभी फर्क नहीं पड़ेगा। जो निष्ठा स्वीकार करे, अगर ये दृढ़ है तो और सब फिर रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार है की। नहीं, त्रिगुणात्मिका माया की ऐसी फिसलन है कि बड़े बड़े निराश हो जाते हैं अध्यात्म में, पर निष्ठा निराश नहीं होने देती। नहीं, है ना गुरुदेव, है ना आराध्य देव, है ना नाम, है ना धाम, बस निष्ठा है तो सब कमियों के सहित वो भगवत प्राप्त हो जाता है। अर्थात निष्ठा फिर कोई कमी रहने ही नहीं देती, पूर्णता निष्ठा से हो जाती है। बहुत पवित्र आचरण है, साधन है, पर निष्ठा नहीं है तो प्रभु रीझते नहीं है। ये निष्ठा ही अनुराग रूप धारण करती है। निष्ठावान ही अनुरागी कहा जाता, जो निष्ठा होती, नाम धाम गुरु इष्ट वेश, जो भी निष्ठा। मधुकर शाह भक्तों पर बहुत आदर करते, वेश निष्ठ बहुत से ऐसे महात्मा हुए, महाभागवत केवल वेश मात्र को भगवान का स्वरूप मान। तो कई उपहास करने वाले लोग देखें इनकी क्या वेश निष्ठा है। एक गधे को 12 तिलक लगाए, मोटी मोटी कंठी माला धारण कराई, जब वो अपनी भगवत सेवा से बाहर निकले तो वो उपहास करने वाले लोग खड़े थे। देखा कि एक गधा वैष्णव श्रृंगार से युक्त है, वैष्णव वेश से युक्त है, मोटी माला, कंठी, नाम का पीतांबर, 12 तिलक मोटे मोटे शरीर पे, साष्टांग दंडवत किया, 4 प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया। उपहास करने वाले लोगों ने कहा तुमने तो गधे को प्रणाम किया। बोले मेरे अहोभाग्य, जहां हमारे राज्य में पशु भी वैष्णव है तो हमारे ऊपर अपार कृपा भगवान की है। और बार बार उस गधे को प्रणाम किया। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले, एक बार वो सांप पकड़ने वाले सपेरा ऐसे ही लाल वस्त्र धारण किए हुए वहां आए, वो अपनी झोली में सांप लिए। तो कई जो सेवा में रहते थे तो बस ऐसे ही, पर बाबा साष्टांग प्रणाम किए और सबसे कहा तुम लोगों ने प्रणाम क्यों नहीं किया? देखो संत भगवान आए। कहा बाबा ये संत नहीं, ये तो सपेरा। अरे तुम्हें संत नहीं दिखाई दे रहे? प्रणाम करो, ये संत हैं, भगवान इस रूप में आए। वेश निष्ठा। श्रीपाद की धाम निष्ठा बहुत जोर की है। निष्ठा इसे ही कहते हैं, जहां समर्पित है वहां किसी भी तरह विचलित नहीं। इस श्लोक को बहुत ध्यान से सुनिए, निष्ठा का श्लोक है। कह रहे हैं व्याला उत्कृत्य खादं त्वत् विकट तमाह काल सर्पादशन्तु रोगाः स्युर्दुश्चिकित्सया ददतु तत् इतः सर्वैवाति दुःखम् अत्युद्विग्नोऽपि धर्मैः सदन विरहितः शीतवर्षातिवातैः क्षुत्रिण्वाधास्तुसह्यास्तदपि नहि पदम यामि वृंदाटवीतः। हे वृंदावन में आपको नहीं छोड़ सकता। आप में रहते हुए यदि कोई हिंसक जंतु
मुझे चीर फाड़ डाले तो भी मैं एक कदम यहां से बाहर नहीं जाऊंगा। श्रीधर बाबा कालीदह में जब रहते थे, भगवत कृपा से उनकी चरण सेवा का अवसर रात्रि में मिलता था। अपनी दिनचर्या करके जाते थे, कुछ समय उनके चरणों में बैठकर चापते हुए व्यतीत होता था। तो कभी कभी वो कुछ ना कुछ उपदेश करते हैं, क्योंकि संतों का ऐसा करुणामय हृदय होता है। वो अपने अनुभव की बातें, आनंद की बातें, निष्ठा की बातें करुणा करके अपने जनों में प्रदान करते हैं, कि हेतु वर्णन करते हैं कि आप भी ऐसे निष्ठावान बने। बाबा ने कहा कि एक संत थे, वो रोज परिक्रमा 2:30 बजे 3 बजे शुरू करते थे। बड़ी शांति, कोई प्राय मिलता कोई नहीं मिलता। तो सर्दी का समय था, कोहरा था, केशी घाट के पास कुछ कुत्ते किसी सूकर के ऊपर आक्रमण करके स्वभावगत लीला हो रही थी। वहां से निकले वो कुत्ते, दौड़े, और वृद्ध थे बाबा, आजीवन अखंड वृंदावन वास, निरंतर भजन परायण, इसलिए हरि तेरी गति लख न परे। टूट पड़े कुत्ते। अब वो तो डंडा केवल दिखाने के लिए, संतों का हृदय ऐसा थोड़ा होता है कि क्रूर कर्मा की तरह डंडे का प्रहार कर। और वयोवृद्ध भजनानंदी महात्मा कुत्तों ने गिरा दिया, सैकड़ों जगह उनको काटा, सैकड़ों जगह फाड़ दिया। जब दूसरे परिक्रमा करने वाले निकले तो खून से लथपथ वयोवृद्ध उठाया, उनको लाए उन्हें। अब यहां ऐसी कोई औषधि की विशेष व्यवस्था नहीं थी। तो हरगूलाल सेठ उस समय धनी थे, उनके पास संतों ने प्रार्थना की कि बाबा का शरीर छूट जाएगा अगर कोई औषधि नहीं हुई। उन्होंने मथुरा में जाके डॉक्टर से बात की। बड़े पुण्यात्मा, धर्मात्मा, भगवत सेवी थे, धनी भी थे, पर स्वयं में संत थे। बहुत सेवा सुनते हैं। आज भी बिहारी जी का भोग उनकी तरफ से जाता है, महारानी लाडली जी का भोग बड़े प्रणाम योग्य है। ऐसे महापुरुष जो अपनी कुल परंपरा को भी लगा गए हैं कि ठाकुर सेवा होती रही। संत सेवा, ठाकुर सेवा उनका स्वभाव था। तो धन की तो महत्ता इसी बात की, शोधन धन्य प्रथम गति। धन्य यदि साधु सेवा, भक्त सेवा और जन सेवा, ठाकुर सेवा, तो ये प्रथम गति है। महान धन्य धन हो गया। वो व्याकुल होकर मथुरा गए और वहाँ व्यवस्था देखी। आए और बोले बाबा मथुरा चलना पड़ेगा। हम कहा नहीं, हमारी तो निष्ठा है वृंदावन धाम की। अब जीना भी क्या है, प्रभु के लिए ही जीना है, प्रभु के लिए। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, सब में भगवत दर्शन करने वाला महापुरुष, निरपराध निरंतर भजन परायण, फिर उस महापुरुष को भगवत आराधना में ही तत्पर हैं, परिक्रमा जा रहे हैं, सबके अंदर भगवान विराजमान है, फिर कुत्तों से क्यों नचवाया? उनके अंदर भी, कुत्तों के अंदर भी तो भगवान है, वो क्यों नहीं रोक लिया? क्योंकि अंतिम जन्म है। ये रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। अनंत जन्मों का सब हिसाब किताब खत्म होता है। जिसका अंतिम जन्म होता है, अनंत जन्मों का हिसाब, ये चुटपुट थोड़ा एक शरीर छूटा, खत्म खेल, खेल खत्म होना है अब। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों पर दृष्टि डाल के देखो कैसी कष्टमय स्थिति में, और किंचन मात्र उनको कष्ट नहीं, बाहर से कष्टमय स्थिति, अंदर ये संकेत होता है कि सह लो चुपचाप, अब जाना है, अपनी प्रियाजू के समीप जाना है। इस आनंद की उमगन में सब सह लेता है, निष्ठा होती ना। उन्होंने कहा कि चाहे प्राण निकल जाए, हम वृंदावन से नहीं जा सकते। फिर वो मथुरा गए, डॉक्टरों से प्रार्थना की, जो अर्थ सेवा होगी हम दे, आप वृंदावन चलो। उनकी औषधि हुई, स्वस्थ हो गए। श्रीपाद कह रहे हैं, व्याला उत्कृत्य खादन त्वथ विकट तमा
काल सर्पादशंतु। चाहे कोई हिंसक जंतु हमें अंगों को खाए, काट ले, तो भी हम धाम नहीं छोड़ सकते। निष्ठा, शरीर निष्ठा सबके पाई जाती है। काल सर्पादशंतु, स्वयं काल सर्प का रूप धारण करके आए, मुझे भय नहीं। मदन टेर में एक रहते थे, गृहस्थ वेश में सेवा करते थे। उनकी जो पत्नी थी, उनके दर्शन में बड़ी दिव्य स्थिति थी। उनकी पत्नी की बड़ी दिव्य स्थिति थी, जैसे वयोवृद्ध 70-75 के बीच की। तो कभी जैसे एकांत है, माता जी आप राधा वल्लभ जी दर्शन करने, यहाँ राधा वल्लभ जी आते हैं और ऐसी ऐसी लीलाएं सुनाती, अविश्वास की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और साधना ही थी कि सुबह से बैठ जाती थी, परिक्रमा जो भी करे, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। वेश और उद्देश्य दोनों मिल जाएं तो फिर क्या कहना है, पर उद्देश्य ठीक है। वेश भले कैसा भी हो चलेगा, वेश बढ़िया है, उद्देश्य ठीक नहीं, बात नहीं ठीक है। उनके पति थे वो, उन्होंने ही बताई थी बात। वहीं काला सर्प डसा और वो पधार गए, पर वो माई आजीवन वहीं मदन टेर में, चाहे जितना कष्ट पड़े, उनको भी भगवत प्राप्ति हुई। क्योंकि जाने का उद्देश्य ये थोड़ी कि सर्प ने काटा तो दुर्गति होगी, अकाल मृत्यु मानी जाएगी। परीक्षित जी को भी तो तक्षक सर्प ने काटा, जीते जी परम पद में आरूढ़ हो गए थे। ये धाम है किसी भी हेतु से। कह रहे हैं कि विकट तमाह काल सर्पादशंतु, मानो कोई सर्प काट ले, हमारा काल का समय आ गया, हम धाम नहीं छोड़ेंगे, किसी भय से नहीं। और अगर नहीं काटना ना, तो यही हित धाम में छोटी कुटिया में ऐसे ले। अब गर्मी के समय वहां बिजली रखते नहीं थे, काट देते, ऐसे वो उघार पड़े हुए थे, ऐसे ठंडा ठंडा लगा, उठ के देखा ऐसे तो काला सर्प है। एक जीवत तो भाव में अचानक भय कोई उपस्थित हो तो भय लगता है, वो विचार वाला भय नहीं है। अचानक जैसे अभी कोई चीख मच जाए, एकदम ऐसे चूहा आ जाए तो एकदम भय, कोई बंदर कीक दे, वो यद्यपि जाली है फिर भी अचानक ऐसे देखा, राधा राधा राधा, चलो अब लोग शंका करके आते, और वो ऐसे चलते दिखाई दे। पता है कि चले जाएंगे, कोई स्थिर तो है नहीं। सोचा कल से अंदर कुटिया में सोएंगे। अंदर गए तो आसन पे बैठे थे। होगा प्रभु वृंदावन वास करना है, आप निकलो, आराम से चलिए। काटना नहीं है ना, तो छाती के ऊपर से ऐसे निकल, और ये ऐसे सैकड़ों घटनाएं, वो काट नहीं सकते। अगर काटना है तो जन्मेजय जी ने बड़े बड़े मंत्रविद्ता औषधियां सब लगा रखी थी, ये देखते हैं तक्षक कैसे आएगा। आया और काटा और अंतर्ध्यान हो गया। विकट तमाह काल सर्पादशंतु, ये देखो निष्ठा है। निष्ठा ये साधारण पुरुषों में नहीं होती, असाधारण पुरुषों में निष्ठा होती। निष्ठा के आगे कोई क्यों म्यों प्रश्न नहीं चलता। निष्ठा एक बहुत बड़ी निष्ठा होती है, वो मतलब पचेगी नहीं अगर निष्ठा की बात कही जाए। कैसे पचेगी निष्ठा? जैसे हरिवंश महाप्रभु के शिष्य एक थे, नाम हमें स्मरण नहीं आ रहा, रसिक अनन्यमाल में, तो वो साधुनिष्ठ थे। क्योंकि महाप्रभु का उपदेश है श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो, तो जितने भी महाप्रभु के शरणागत हैं सबके हृदय में भाव आचार्य कृपा से आता है कि जितने भी वैष्णव संत किसी भी संप्रदाय, वो मेरे आराध्य देव के समान है। यही वैष्णव पद्धति भी है, यही आराधना पद्धति भी। अगर जिसके हृदय में संप्रदाय को लेकर किसी भी संत महात्मा के प्रति थोड़ा भी लघु भाव या ऐसा, वो भगवत साक्षात्कार की योग्यता खो देता है। अब किसी एक जवान धूर्त आदमी ने सोचा कि बहुत अच्छा खाने को देता है और भेंट भी देता है, खूब सेवा करता है, तो साधु वेश बनाने में 1 मिनट लगता है, खोपड़ी दाढ़ी सब मुड़वा लो, कोई भी ऐसे तिलक छाओ, एक कपड़ा लाल पीला जैसा भी
सफेदी पहनने गए, वो वैसी निष्ठा से उनके चरण धोए। संतों के प्रति कभी संशय वाली वृत्ति वाले भाव नहीं रहते थे, और वो तो संत निष्ठ थे ही, निष्ठा ही थी। रसिकानंद ने माल में पढ़ के देख लेना। वो कुछ दिन वहां रहे और फिर वहां गलत चेष्टा की। उनकी पुत्री थी परिवार। वो ऊपर छत में अचानक गए तो देखा अपना वस्त्र देखे वो नीचे आ गए। पचेगी नहीं, निष्ठा बहुत जोर की होती है। अब वो भयभीत हो गए क्योंकि संत तो थे नहीं। उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा, प्रभु आपका है, मैं आपका दास हूं, ये घर, ये संपत्ति, ये सब आपके पत्नी का। चलो, महाप्रभु की कृपा हो गई, अब अखंड वृंदावन वास करेंगे, अब कोई चिंता नहीं। अब आप दोनों स्वीकार करो इस संपत्ति को, और हो सके तो हमारी निष्ठा थी संत सेवा, आजीवन जब तक रहना संत सेवा। उसी दिन से वो साधु हो गया और उनकी पुत्री को लेकर जैसे उनके घर में संत सेवा होती आजीवन, और वो वृंदावन वास, संत वेश। निष्ठा एक अलौकिक वस्तु, एक उसमें और चोर संत वेश में आया और पुत्र श्रृंगारित था, मार दिया, बक्से में बंद कर दिया, जेवर आदि लेके जा रहा था, वो लौट रहे थे। उनका भगवान, हमें लगता है कि हमारी पत्नी से या किसी से त्रुटि हो गई सेवा में, आप नाराज हो कि जा। नहीं नहीं प्रभु आप वापस चल। बोले नहीं हम बहुत संतुष्ट हैं, हम जा रहे हैं। नहीं, बोले आप कृपा करो, आज तो आपको चलना ही होगा और आप रुके। वह पुत्र की खोज कराई। जब उनसे पूछा तो सत्यनिष्ठ भक्तिनिष्ठ बता दिया इसने। देखा पुत्र मरा हुआ, भला कोई इसके बाद अपने क्रोध को रोक सकता है क्या? पुत्र को निकाला, चरणों के पास रखा, उनके चरण धोए और मन से संकल्प, भगवान आप सब में विराजमान हो और मैं गुरु कृपा से संत निष्ठा वाला हूं, संत मेरे भगवान हैं। चरणामृत उतारा, बच्चे को पिलाया, जीवित हो गए। उनको लगा कि मेरे चरणामृत का बड़ा प्रभाव है, तो पड़ोस में जाके ऐसी लीला की, बहुत पिटे, फिर उनको बुलाया, उनका उन भगत को बुलाओ, फिर वही संकल्प। निष्ठा एक अलौकिक वस्तु है। तुम्हारे अनुकूल ही चलता रहे तो फिर निष्ठा क्या बात, तुम्हारे प्रतिकूल हुआ फिर तुम अपने भाव में, उसे निष्ठा कहते हैं। श्रीपाद कह रहे, रोगा स्युर दुश्चिकित्सया ददतु। हे वृंदावन धाम, यदि आप मुझे असाध्य रोग प्रदान कर देंगे और चिकित्सा भी नहीं, तो भी मैं आपको छोड़ने वाला नहीं, यहीं तड़प कर प्राण त्यागूंगा, आपको नहीं छोड़ूंगा। इतः सर्वा एवाति दुखम, जितने दुख हैं सब एक साथ मुझे दे दो, फिर भी मैं वृंदावन धाम त्यागूंगा नहीं। इसे निष्ठा कहते। इसमें तर्क वितर्क प्रश्न उत्तर ये सब बहुत दूर है। ध्रुवदास जी के खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग शत टूक, वृंदावन ने छाड़ियो छाड़ी वो है बड़ी चूक। यही सुन करके राधा चरण जी जो अपने थे, डायलिसिस से यहां से होता था, उसमें सड़न हो गई, मवाद बन गया जहां से पाइप था। जो उन्होंने दिखाया तो घबरा गए हमें कि ऐसी स्थिति में आपको जाना ही होगा। दिल्ली बात की, डॉक्टर ने कहा हम तो आ नहीं सकते, आपको ही आना पड़ेगा, क्योंकि वो सब सामग्री जो इसके लिए चाहिए, आपकी किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो उनका महाराज हम कहा जाइए, बोले नहीं, आपने निष्ठा सुनाई है, अब हम मरेंगे, यहीं मरेंगे, अब नहीं जाएंगे। और निष्ठावान ही रहा। कई ऐसी परिस्थितियां आई जिसमें नहीं हिले। यहीं राधा के कुंज में श्री जी के आश्रित उनका शरीर, वो ठीक हो गया था, वो अपने आप ठीक हो गया। बड़ी निष्ठा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। रोगास्युर दुश्चिकित्सया। अब ये सोच सकते हैं कि बहुत ही समर्पण जोर का, फिर इतना जोर का कष्ट,
ये बात समझना केवल निष्ठावान के अंतर्गत ही, दूसरा नहीं समझ सकता। हम लोग समझते हैं शरीर की अनुकूलता, शरीर के भोग मिल गए, बड़ी कृपा। नहीं, चंद दिनों की बात है, शरीर छूटेगा। शरीर छूटने पर हमारी निष्ठा हमें प्रभु से मिला दे, ये बड़ी कृपा। या शरीर रहते हम भगवद आनंद में तन्मय हो जाएं, ये कृपा। पर इस कृपा का आदर कोई भगवत प्रेमी महात्मा का सत्संगी ही नहीं तो ये निष्ठाएं ऐसे जागृत नहीं होती हैं। जरा सा शरीर में परेशानी हो जाए तो दिमाग भजन से हट जाएगा, देख लो ना। जरा सी बात हो तो विचलित हो जाओगे। रात दिन भजन, धाम में रह करके रात दिन भजन। वो बताते थे कि 10 घंटा लगते हैं डायलिसिस में, बस हम सत्संग सुनते रहते हैं, आपको ऐसे चला लेते तो हमें पीड़ा का अनुभव ही नहीं होता, आनंद का अनुभव। जिसे निज मंत्र दिया चल रहा है महाराज, आपकी कृपा से एक क्षण भी नहीं। थोड़ा आहार एक बार दिन में करना, 24 घंटे कष्टप्रद जीवन और नाम, बात बन गई। जब शरीर छूटा तो फिर श्री जी ने दिखाया कि वो सेवा में सहचरी वपू से श्री जी की व्यजन सेवा कर रहे हैं। बताया भी था कि ऐसा जीवन का ये लाभ। ये ना सोचे कि हम भगवत मार्ग में हमें कष्ट क्यों मिल रहा है, नहीं, बहुत बहुत कृपा है, हर परिस्थिति में कृपा है, हमें ये देखना है। घनानंद जी आदि बड़े महापुरुष थे, तो जब ये औरंगजेब अपने परिकर के साथ आक्रमण किया ब्रज 84 कोश में, भगवत विग्रहों को क्षति पहुंचाना, भगवत भक्तों को क्षति पहुंचाना उसके स्वभाव में था, भगवान का खेल है। तो जब सेवा कुंज आदि की लताओं को उजाड़ना, तो रसिकों ने गर्दन रख दी, काट दी उन्होंने गर्दन। वृंदावन दास चाचा जी बहुत बड़े महान रसिक, जिन्होंने कई लाख पदों की रचना की, उनको श्री जी से बहुत लड़ाई लड़ने की इच्छा हुई। एक प्रणय कोप होता है कि आपके प्रीतम और आप इतने सामर्थ्यशाली और हमारे ऐसे प्रेमी महात्मा जो लता की हानि ना हो इसके लिए अपनी गर्दन रख दी और आपने रक्षा नहीं की। हमें सहन नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा लगता है मतलब आपकी लता से इतना प्यार कि लता काटने के पहले मेरी गर्दन काटे, तो ऐसा बहुत दुखी है। तत्काल समाधि लगी और उसमें देखा कि श्री जी के पास सेवा में दौड़ दौड़ करके सेवा करे श्री जी। उस समय उनका सहचरी नाम न लेकर एक घनानंद जी, जिससे देखे हुए वृंदावन दास चाचा जी कि यहाँ सेवा। फिर श्री जी ने कहा शरीर तो छूटना ही है, जिस प्रारब्ध संयोग से छूटना है उसी से छूटता है, पर छूट के आए कहाँ हैं। देखो ना उस समय उनको कष्ट था जब तलवार चलाई जा रही थी, क्योंकि मेरे स्वरूप में स्थित थे, और इस समय मेरी सेवा में है तो उनको शांति हुई। बाहरी कुछ ऐसी लीलाएं हैं जिनको बड़े बड़े महापुरुष, श्री स्वामी मग्नानंद सरस्वती जी सेनपुर एक ही समय में कई जगह उपस्थित पाए गए। बड़े सिद्ध माव, एक लंगोटी लगाते, अस्थिमात्र शरीर, बिचखापर ने काटा, सर्प ने उनको काटा, क्योंकि आसन लगाए बैठे वहां हम रहे काफी समय, तो सर्प बिच्छू आदि तो जैसे चीटा ऐसे थे। वहां विशाल जंगल, हजारों हजार वर्ष के पुराने बरगद पीपल और ये कदम आदि, बहुत ही मनोहर। नीचे गंगा जी बह रही, एकदम वो ऋषि आश्रम ही है, मनमोहक, भजन के लिए उत्साह वर्धन करने वाला। पद्मासन लगा के बैठ गए, शांत। 2 दिन निकल गए, जहर खत्म हो गया। ऐसे महापुरुष। एक दिन एक साधु वेशधारी आया, गांजा पीता था, कुल्हाड़ पास रखता था। सरकार ने उनको, सरकार कहते हैं मग्नानंद सरकार, तो उन्होंने देखा, कहा इसको दूध पिला।
50 ब्रह्म ज्ञान संपन्न महापुरुष उनके से, शिवानंद जी आदि बड़े बड़े महापुरुष उनके शिष्य थे। उनका भगवान इसका आचरण बिल्कुल साधुता के खिलाफ है। ये अपने लोगों के बीच अरे सब में प्रभु हैं, इसको दूध पिला, और सरकार उसके पास बैठकर जरूर बातें करते हैं। एक दिन उसने कहा, सरकार हमें बहुत जलन होती है आपको देख के। तो उनका कारण, बोले आपका यश और आपका, तो उनका जैसे तुम्हारी जलन जाए वैसा तुम कर लो। शाम के बैठे अपने परिकर को बैठाला, बोले भाई जैसे हम साथ जाना चाहें जो तो उसको हम उत्साहित करते हैं। बोलो मेरे साथ कौन जाना चाहेगा? 5-7 लोग समझ रहे थे कि कोई लीला होने वाली है, क्योंकि महापुरुषों के वचन हंसी में भी रास से होता है। कई जनों ने कहा सरकार हम साथ जाएंगे। बोले कठोर लीला हो तो भी साथ जाओगे? बोले जी सरकार। शिवानंद जी से कहा तुम नहीं जाओगे। उन्होंने कहा, सबसे पहले वही बोले तुम नहीं जाओगे, तुम यहां रहोगे और साधकों को देखोगे। अगर हमारा कभी शरीर छूटे तो शरीर को जब गंगा जी में पधराना तो ऐसी भावना करना कि भगवान विष्णु अपने परम धाम को पधार रहे। ऐसा सबके होश उड़ गए कि ये बात क्यों कही जा रही। तो 2 बजे उठते, संतों का जो भजनानंदी संत है 2 बजे उठने का, 2 बजे उठ के पहले लघु शंका, फिर सिद्धासन में बैठ। जो ही लघु शंका को गए तो कुल्हाड़ से प्रहार किया उसी साधु ने जो वहां कई दिनों से रहकर दूध पी रहा था, खा पी रहा था। प्रहार, ऐसे निर्मल, ऐसी क्षमता को प्राप्त महापुरुष कई जगह कुल्हाड़ तो कुल्हाड़, पर खून से लथपथ हो आगे लौट रहे थे। वो भागा अंदर गए। जिन जिन ने कहा था साथ जाएंगे वो उस समय उपस्थित नहीं था, पर उन्हीं पे कुल्हाड़ चली और वो वहीं समाप्त हो गए। सरकार आए, आसन लगाया और प्रणव का ध्यान करते हुए सब हाहाकार मच गया। क्या है जो इतना सिद्ध महापुरुष सब बात देख रहा है, वो विधान को स्वीकार कर रहा है। शरीर का ऐसा ही विधान। पूज्य पादुड़िया बाबा बड़े बड़े महापुरुषों, ये शरीर को लेकर परमार्थी ऐसे नहीं बात करते कि हमें तो बुखार क्यों आ गया, हमें चोट क्यों लग गई, हमारा ये क्यों चला गया, वो ये सब संसारिक है। इसीलिए कई कोटि की भक्ति का ज्ञान का वर्णन किया गया है। यदि आप सकामी हो तो ऐसे चलो, धीरे धीरे। यहाँ निष्ठा का वर्णन हो रहा है, यहाँ चलने फिरने वाली भक्ति की बात नहीं हो रही। यहाँ निष्ठा अचल, जहां प्राणों का समर्पण अपने आराध्य देव पर, ये अलग खेल है। ये अर्थार्थी जिज्ञास प्रणाम योग हैं ये भी, क्योंकि किसी भी बहाने से मेरे प्रभु का चिंतन करें मंगल होगा। लेकिन ये इस श्रेणी में नहीं है। ये भगवत स्वरूप को प्राप्त महापुरुष। रोगा स्युर दुश्चिकित्सया ददतु तत इतः सर्व एवाति दुखम। असाध्य रोग दे दो और कोई भी औषधि न दो तो भी मैं आपको छोड़ने वाला नहीं, हे वृंदावन धाम। कुछ दिनों के पहले की बात, एक माता सन्यासिनी जी थी, 20 वर्ष से हम उन्हें देख रहे थे, अकिंचन वृत्ति से रहती। कैंसर हुआ, बहुत कष्ट में, और यही पास में ही अपने सब साधक जन राधा नाम कीर्तन नियम से उनको सुनाते शरीर पर। ये कभी सोचना नहीं। पूरा जीवन उनका हो गया नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से रहते हुए सन्यास मार्ग में, तप में, कष्ट में, धाम की सेवा, धाम का आश्रय, फिर अंतिम लीला ये अनंत जन्मों का हिसाब खत्म। ये बहुत सावधानी, ये भगवत प्राप्ति की बात कर रहे हैं। कामनाओं की पूर्ति, दुख निवृत्ति, ये एक बहुत छोटी सी बातें हैं। जब आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा तो आपको भी सब ऐसा ही अनुभव। स्थिति ना होने के कारण बड़े प्रश्न उठ सकते हैं। असाध्य रोग, और आगे जो कह रहे हैं कि सर्वएवाति दुखम, अति दुखम, तुम्हारे पास जितने दुख हो सब मेरे को दे दो, पर मैं आपको छोड़ने वाला। निष्ठा मतलब निष्ठावान तो बहुत ही दुर्लभ है। निष्ठावान गुरुनिष्ठ
आचार्य निष्ठ, इष्ट निष्ठ, धाम निष्ठ, नाम निष्ठ, वेश निष्ठ, बड़ी निष्ठाओं का वर्णन है। अत्युत विघ्नोपि धर्मई सदन विरहिता शीत वर्षातिवातई है। कह रहे हैं कि हे वृंदावन धाम, भीषण सर्दी में मेरे पास एक भी वस्त्र ना हो तो भी आपको नहीं छोड़ूंगा। ये धीरे धीरे सुविधाएं, पर निष्ठा पहले। यही वृंदावन में ही कोई स्वेटर नहीं, कोई कंबल नहीं। बलराम जी ब्रजवासी हैं, सिल के टाट, वो बोरा गेहूं के सिल के, सर्दी में कुशासन नीचे बिछाओ, मिला मांगने से तो पा लिया, पूरा जीवन ऐसे। तो उसमें ये थोड़ी आता था कि हम ऐसे कष्ट भोग रहे, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं आया। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कष्ट भोग रहा हूं, नहीं, एक नवीन उत्साह, नवीन आनंद। एक दिन रात्रि के 11 बजे वो नगर पालिका का कालीदह में ट्यूबवेल है, वहीं आके पात्र मार्जन करते, कमंडल में मांग लिया, पा लिया, वहाँ आचमन और पात्र मार्जन करते। वहाँ एक पेड़ था, वो हट गया रोड बनने से, पहले रोड नहीं था, बड़ा सुंदर। अब 11 बजे रात्रि, वहाँ किसी का आना जाना, एकदम भाव में तो रो रहे थे। अचानक एक गाड़ी आई, उतरे, एक कंबल और कुछ रुपया ऐसे रखा और कहा रो मत, ले लो ये। हमने कहा तू क्या समझता है, तेरे कंबल रुपये के लिए रो रहे? उसने देखा कि फटे पुराने कपड़े, तो सोचा ठंडी में रो रहा होगा, ऐसा लगा। बोले कंबल लो, ये रुपया खा लेना कुछ, उठाओ ले। वो हमारी तरफ देख रहा था कि उधर क्या है, उठाओ, तुरंत यहाँ से निकलो, चलो हटो, भागो यहाँ से, ऐसे कमंडल लिया और चल दे। ऐसा थोड़ी कि असुविधा उसको चुभती है, नहीं नहीं नहीं, जितनी असुविधा होती है उतने ही भगवत भजन में अनुराग होता है, मान लेना। फिर बाद में भगवान की लीला, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब तक निष्ठा नहीं जागृत होती तब तक सुविधाएं ये बहुत बाधक है। नहीं, जब निष्ठा जागृत हो गई तो चाहे फिर जैसे रखे, फिर वो एक स्थिति होती है, महलों में राखो चाहे झोपड़ी में बांध दो, जहाँ भोजन को नहीं गाड़ी में चला रहे हैं, जहाँ कोई पानी देने वाला नहीं, हजारों नेत्र, हजारों हाथों से हमारे भगवान हमें दुलार कर रहे हैं, उनका खेल। अत्युग्ध विघ्नों, बड़ा भारी विघ्न पैदा कर दे, धर्मई, पर हम अपने धर्म से विचलित नहीं होंगे। शीत वर्षाति वातई, सर्दी गर्मी बरसात मैं सब सहूंगा, कोई भी ऋतु में मैं उद्विग्न नहीं होऊंगा। छुत भूख से व्याकुल होकर के भी मैं कहीं धाम के बाहर नहीं जाऊंगा कि वहां बहुत भोजन सुविधा है, चलो अब धाम छोड़ देते हैं, नहीं। बहुत कष्ट पूर्वक धाम वास पहले महापुरुष जनों का होता था। वृंदावन बसना बहुत कठिन होता, तो सब आधुनिकता, सब सुविधाएं लौकिक मारी घूम रही है। पेट भरने के लिए आसपास के गांव में जाते थे, अब 50 संत जाते थे, तो अब कोई दरवाजे पे बैठा ही थोड़ी रहेगा, तो एक आले में रोटी के 20 टुकड़े करके रख दिए जाते थे। मान लो 5 रोटी के टुकड़े 20 का, अब एक टुकड़ा उठाओ, चुपचाप चले जाओ। सब रोटी नहीं, धर्म पूर्वक एक दो गया वहां से उठाया चल दिया, राधे श्याम, एक टुकड़ा उठाया चल दिया। इसीलिए हरिराम व्यास ब्रजवासिन के जुट टू करो, घर घर छाछ महेरो, ऐसो कब करो। कितना प्रभु के लिए कष्ट सहकर भजन करते थे। अपने लोगों को तो प्रभु गोद में रख रहे हैं, इतना दुलार कर रहे हैं, फिर भी भजन न हो तो बेईमानी नहीं हुई? बोलो, उन महापुरुषों के न वस्त्र है, न वास की सुविधा, न भोजन की सुविधा है। कष्ट अगर लौकिक दृष्टि से देखो तो कष्टों का ही समुदाय। सर दर्द हो रहा है, टेबलेट नहीं है, बुखार है, कोई औषधि नहीं, और रुचि भी नहीं है उधर औषधि आदि की तरफ, सहज में सह रहे हैं। बहुत सहनशीलता साधु का स्वरूप है, तितिक्षवा, सहना। जरा सी बात, प्रश्न पे प्रश्न लोगों को, ऐसा भगवान क्यों, ऐसा भगवान क्यों।
अरे तुम अपने कर्मों को देखो, अनंत जन्मों से क्या बिगाड़ते चले आ रहे हो। भगवान की कृपा ऐसे होने पर भी तुम्हें धाम, तुम्हें सत्संग, तुम्हें भजन की प्रेरणा, तुम्हें कृपा समझ में नहीं आ रही। अगर तुम्हें अन्य जीव की योनि दे करके अभी, तो तुम्हें मनुष्य जन्म दिया कृपा करके, सतमार्ग दिया, अब तो सुधार लो। क्यों दोषारोपण भगवान पर करते हो? करो मलिन कर्म, दोषारोपण भगवान पे करो। क्षुत्रिड वाधास्त्व असह्य तदपि नहीं पदम यामि वृंदा टवीता। असह्य पीड़ा, भूख प्यास, पानी, बड़ी लीला विचित्र है। जहां बड़ी वस्तु रखी होती है बड़े विघ्न रखे जाते हैं, ध्यान रखना। जहां बड़ा इनाम होता है वहां बड़ी कसौटी भी होती है। धामवास परम पद प्राप्त, सीधे बीच का जितना पानी है, तो जैसे आप कुल्ला भी करो ना, तो ऐसा नमकीन और कड़ुआपन लिए हुए कि अगर पी जाओ तो उल्टी हो जाए। किनारे का पानी थोड़ा ऐसा। उस समय जब फिल्टर मशीन थोड़ी चली थी, ये तो उसके बाद सबसे पहले हमें जो दर्शन नवीन गोस्वामी का, बाबा पानी ये देखो फिल्टर का पानी कितना मीठा लगता है। तो जैसे आकाश से पानी गिरता है ना, उसका जैसा स्वाद होता है, ऐसा स्वाद उसका। हम लोग इसी का ले जाते थे पीते। कह रहे हैं भूख प्यास, सर्दी, गर्मी, अतिशय दुख सब सहूंगा, पर हे वृंदावन धाम आपसे कभी एक पद भी बाहर नहीं जाऊंगा। ये इसे कहते हैं निष्ठा। देखो परम सुख स्वरूप राधा वल्लभ लाल जी मिलने के पहले आपको जो जो चाहिए वो सब भेज देंगे, मान लेना मेरी बात। जैसे जैसे कदम आपके प्रभु की तरफ बढ़ेंगे तो जो जो तुम्हारी चाहत है सब दे देंगे। अगर आपने ना के सिवा हां स्वीकार नहीं किया तो आगे वो मिल जाएंगे, और अगर आप उनमें रमण करने लगे दे देंगे। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दे, जाओ भोगो। लेकिन सुनहो उमाते लोग अभागी, हृदय की बात कहता हूं। मैं नीच हूं, पामर हूं, नहीं विषय पर विजय प्राप्त कर सकता, पर हे प्रभु जब इन्हें नहीं छोड़ सकता तो आपको भी नहीं छोड़ सकता। हमारा स्वभाव है पकड़ना। जब हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नहीं छोड़ पाते नाथ, तो आपको कैसे छोड़ देंगे? नहीं, जीत जाओगे, जीत जाओ। हमारे हृदय की बात समझ लो। ये माया का ऐसा आकर्षण है कि ऐसे कभी कोई करके निकल ही नहीं पाया। मुझ में ताव दे के कोई नहीं निकल पाया। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरा आन। बपुरा माने बेचारा, बेचारा और कौन ऐसा है? इन बड़े बड़े महापुरुषों की भी आंखों में, ज्ञान दृष्टि संपन्न नेत्रों में भी भ्रम पैदा कर दे, उसका नाम माया। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, देवर्षि भगवान के अवतार। बस समझो, हमारी एक बात पकड़ लेना। ये प्रभु जब हम गंदगी नहीं छोड़ पा रहे, हमारा स्वभाव है, देखो ना, हम नहीं छोड़ पा रहे, तो नाथ बड़ी गुरु कृपा से आपका नाम आप पकड़ में आए हो, तो हम ये नहीं कह रहे कि हम गंदगी छोड़ के आपको पकड़ लेंगे। हम गंदगी नहीं छोड़ पा रहे तो आपको भी नहीं छोड़ पाएंगे। ए जीत जाओगे, हमारी बात मान लेना, प्रार्थना मान लेना, इस बात की अकाट्य समझ लेना। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल। हमसे गलती क्या हो जाती है? हमारी मन भावती भोग वृत्ति को जहां भोग मिले तो हम इनको छोड़ देते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और इनसे विमुख हो जाते हैं। ये बहुत बुरा हो गया। सुनो उमाते लोग अभागी, हरिता जी शब्द देखो, हरिता जी होई विषय अनुरागी। ये शरीरधारी कितने दिन जीवित रहेंगे? इनको अपना पति माने, प्रीतम माने, अपना जीवन सर्वस्व माने, कितने दिन रहेंगे? छूटेगा ना,
तो इनके अंदर जो बैठा हुआ मेरा प्रीतम है उससे प्यार कर लो, सब में वही विराजमान है। भावना कर लो। जब हम किसी धातु पर, किसी पाषाण आदि के विग्रह पर, किसी छवि पर भाव करके भगवान प्राप्त कर लेते हैं, तो चलते फिरते इन मूर्तियों पर भगवान को क्यों नहीं हम प्राप्त कर सकते। पर हमारा भगवत भाव हट जाता है और विषय सेवन से व्यक्तित्व भाव आ जाता है। ये स्त्री, ये पुरुष, ये जड़, ये चैतन्य, यही घाटा हो जाता है। हमारी बात मान लेना, ये बहुत सहज और सरल बात है। इतना इतना छोड़ करके आप प्रभु को स्वीकार करें, बड़ी कठिन बात है। और ये हम कोई मनमानी नहीं कह रहे हैं। महापुरुषों द्वारा बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज अभी सुधर जाएगी। तो आज अभी क्या छोड़ देंगे भाई हम? बहुत जन्मों का हमारा संस्कार है, भोगों का, विषयों का, गंदी आदतों का, तो हम छूट जाएगी अभी छूट जाएगी? नहीं, अभी पकड़ लोगे। पकड़ तो लोगे ना। बोले हाँ, क्या हो ही राम को, हे प्रियाजू मैं आपका, ये तो पक्का है आपके लायक ना अभी हूं, न कभी था, न कभी हो पाऊंगा। अपनी तरफ से पक्की बात है। चाहे जितनी कोई डींग हाके, अपने लोग पूरा जीवन इसी मार्ग पे उनकी कृपा से चले, उस अनुभव से कह रहे हैं। चाहे जितनी डींग हाको, अभी बुद्धि परमात्मानंद में है, थोड़ी देर में विषय आनंद में पहुंच जाती, इसका पता ही नहीं लगता। इस दुष्ट का भरोसा ही नहीं है। भरोसा तो प्रियाजू के चरणों का है कि वो अपने चरण चिन्ह अंकुश से हमारे मन को फंसाए हुए अगर वो छोड़ दे तो अभी ये खेल कर दे संसार का। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। निज अनुभव ये कहो खगेसा। आचार्य चरण कहते हैं, हितजू महाराज, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। कोई भरोसा नहीं, ये बुद्धि कब कहां कैसे। भरोसा तो भरोसो दृढ़ इन चरणन के। हमारे हृदय की बात हमारे गुरुजनों से जो प्राप्त हुई है, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, असमर्थ हैं, पर हम पकड़ने में बड़े चतुर हैं। तो प्रभु गुरु कृपा से आपका नाम, आपकी बात, आपका आश्रय पकड़ में आया है। आपको देख तो नहीं पा रहे, आपका आश्रय पकड़। तो जब ये नहीं छोड़ सकते तो हम आपको भी नहीं छोड़ सकते। ये जीत जाओगे। कोई भी तुम्हारी दुर्गति करने में समर्थ नहीं। और इतना आ गया तो तुम महात्मा बन जाओगे, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश होगा, अज्ञान नष्ट होता चला जाएगा। अगर हम इससे कोई कहे कि सब छोड़ करके फिर प्रभु की शरण में आओ, तो असमर्थ, सब असमर्थ हैं, सब। घोर वैश्याचारी भी, वैश्यागमन करने वाले भी जब भगवान की शरण में आए तो महात्मा बन गए। करो सद्यते साधु समान। हमें तो एक ही बात समझ में आई है कि इनकी कृपा से इनको जाना जाता है, इनको पाया जाता है, इनकी साधना होती, इनका भजन होता है। सच्ची बात कह रहे हैं, अपनी तरफ से हम शून्य हैं। अपने को देखा है, अपनी तरफ से हम शून्य हैं, कोई भी अंक नहीं है। कोई अंक है तो आपकी कृपा का है, अन्यथा नहीं है। ये निष्ठाएं इन्हीं की कृपा से जागृत होती है। जब दिखाई देता है अब कोई सहारा नहीं, तो ये बेईमान मन फिर भागता है प्रियाजू के चरणों की तरफ कि अब कोई रास्ता ले, अब तो पकड़ ले, अब तो पकड़ ले। जब कोई तेरा ले तो पकड़ ले, ये कृपा होती है। और इसका स्वभाव पकड़ लेता है तो छोड़ना बड़ा कठिन होता है। बस यही हमारी विजय का हेतु होगा। अगर हम सत्संग के द्वारा भगवत नाम, भगवत धाम, भगवत चरण सेवा की निष्ठा पकड़ लें, काम हो जाएगा। बिल्कुल सरल मार्ग है। हम नहीं छोड़ पा रहे हैं तो हम पकड़ने वाले स्वभाव वाले, तो हम पकड़ लेते हैं। आपको कैसे छोड़ेंगे जब गंदी बातें नहीं छोड़ पा रहे, तो आपको कैसे छोड़ेंगे। पर इसकी चाल माया की है, वो आपको आकर्षित करके प्रभु को छुड़वा देगी, और छुड़वा देती है। बस यहां नहीं कोई हमें बीच में कमजोरी रखनी। हम नीच हैं, पामर हैं, पर आपके हैं, इस पर कभी संशय नहीं हो सकता। हम ये नहीं कहते कि आपके लायक हैं, पर प्रभु नालायक हैं, पर आपके हैं, बस इसमें संशय। ये बात नहीं हो सकती कि आप हमें छोड़ो और ये ले लो। नहीं, हम इसे नहीं छोड़ पा रहे, पर आपको घसीटेंगे अपने साथ। अब आपके गले पड़ गए,
अब आपके गले पड़ गए। अब ये पट्टा आपके नाम का है। अब आप देख लो किसको रोकना है, किसको हटाना है, वो आप जानो नाथ। अब आपको नहीं छोड़ सकता। क्षुत्रिड वाधास त्वसैहास तदपि नहीं पदम यामी वृंदाटवीति। अब हम एक कदम भी धाम को नहीं छोड़ सकते, चाहे जैसी परिस्थिति। ऐसे ही हम निरंतर नहीं जप पा रहे, पर कोशिश करेंगे कि नाम हमसे न छूटे। हम प्रभु के ध्यान में नहीं, पर हमारे चित्त में बात बैठ गई कि शरणागत वात्सल्य समुद्र प्रभु, मुझे आपका भरोसा है, आपका सहारा है। ये अंदर की बात कह रहा हूं, ये आपको महात्मा बना देगी। अपने मन की बात जो प्रभु की बात से मिले वही प्रमाणित मानी जाती है। भगवान कह रहे हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अनन्य भाग भजन का मतलब वो निरंतर भजन नहीं कर रहा, उसने भाव कर लिया है कि अब मुझ जैसे दुराचारी पापी का एक ही भरोसा है, केवल भगवान। ये अंदर की बात समझ जाओ। इसको कहीं इसकी व्याख्या सुनने की कोशिश मत करना, क्योंकि जैसी स्थिति होती वैसी व्याख्या होती है। भगवान के वाक्यों का सर्वस्वरूप है। आप जिधर से देखोगे वो आपको अपने अनुकूल दिखाई देने लगेंगे। एक बात आंतरिक जो हमारे हृदय में गुरु कृपा से समझ में आई है कि हम जैसे भी हैं, देखो भगवान के वचनों से प्रमाणित है, इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय सरन तक मोही। चराचर का द्रोही है, पर वो भयभीत हो गया कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, प्रभु के सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं इतने पाप किए हूं। भगवान कह रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं जो शब्द है तज छल कपट मोह मद माना, करो सद्य ते साधु समाना। इसका अर्थ ऐसे लिया जा सकता है कि वो छल कपट मोह मद मान का त्याग कर हमारी शरण में आवे तो हम उसे साधु बना देंगे शब्दावली से, लेकिन भाव में ऐसा नहीं है। फिर महाराज साधु क्या बनाएंगे, तो साधु हो गया। जो छल कपट मद मान इन सब का त्याग करके आपकी शरण में आया है, तो आप साधु क्या बनाएंगे, तो साधु है ही, इसी को तो साधु कहते हैं। तो यहां भाव ये है कि तज, मैं त्याग कराऊंगा उसके छल कपट मद मान का त्याग कराकर, करो सद्य, जो करो शब्द है वहां यहां से लागू होगा पूरी चौपाई में। तज छल कपट मोह मद माना, करो सद्य ते साधु समाना। उसको सब त्याग, क्योंकि उसे ही त्यागना ना, तो मैं उसे सामर्थ्य देता हूं, वो छल कपट मोह मद मान का त्याग कर देता है और मैं उसे साधु स्वरूप। और भगवान गीता जी में इसी श्लोक में कहा अपिचित, कि उसे मानो वो साधु हो गया क्योंकि मेरी शरण में आ गया है, अब मैं संभाल लेता। भगवान का आश्रय लेकर भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो, दृढ़ता पूर्वक। ये दृढ़ता तुम्हारी फिसलाने के लिए बहुत से ऐसे माया जाल फेंकेगी, तुम्हारी अश्रद्धा हो जाए, तुम्हारा प्रश्न जोरदार हृदय में प्रकट, तुम्हारी प्रिय जगह में जहां ममता है आसक्ति, वहां प्रहार करेगी माया। फिर हे भगवान, नहीं आपका था, आपका है, आपका रहेगा प्रभु, अब नहीं, अब धोखा नहीं, आपके सिवा नहीं। ये बड़े बड़े भक्तों के जीवन में देखो ना, उसी पुत्र के ब्याह के में ठाकुर जी जा रहे हैं, वही पुत्र जो अंतर ध्यान व्रत करताल उठा के नाच रहे नरसिंह मेहता, हे गोविंद तेरा सब मंगलमय, अच्छा किया, अब निरंतर और चिंतन आपका बढ़ेगा। पर ये निष्ठावान ही कर सकता, नहीं तो नहीं। ये क्या रात दिन भजन करते हैं पुत्र, वो भी राधे राधे। श्रीवास जी को देखो, हर महाभागवत को देखो, ये आने जाने वाला देश है, टिकाऊ नहीं है। ये परिवर्तनशील नाशवान शरीर है, अविनाशी नहीं है। यहां जितना खेल है बस होश में खेल लो, इस खेल से मुक्त हो जाओ। यही होश है कि और को छोड़ पाओ ना छोड़ पाओ, इनको मत छोड़ना, इनको पकड़ लो, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। चलते हैं महाभागवत पांडवों के पावन चरित्र में। प्रसंग चल रहा है महाराज युधिष्ठिर को दुखी देखकर उनके मामा जो माद्री जी के भाई शल्य, वो प्रसंग सुनाया कि आप और द्रौपदी को ही केवल दुख नहीं हुआ, देवराज इंद्र और उनकी पत्नी शची को भी महान दुख भोगना पड़ा है, आप चिंता ना कीजिए। तो उन्होंने पूछा क्या दुख भोगना पड़ा, वो तो त्रिभुवन पति हैं। तो
प्रसंग चल रहा था, त्वष्टा जी के हृदय में द्वेष भाव देवराज इंद्र की प्रति था। उन्होंने विश्वरूप को मंत्र बल से प्रकट किया, देवराज इंद्र ने वज्र के द्वारा उनका, फिर उन्होंने वृत्तासुर को प्रकट किया, फिर वृत्तासुर का कल चरित्र आपने सुना। अब जो वृत्तासुर से ब्रह्म हत्या प्रकट हुई वो इंद्र को कहीं भी शांति नहीं लेने दे रही थी। तो जल को एकांत देश में जाकर जल को स्तंभित करके कमल नाल में सूक्ष्म रूप से प्रवेश होकर के वहां रह रहे थे। अब देवराज इंद्र पद खाली था तो समस्त ऋषि देवताओं ने देखा त्रिभुवन में अराजकता फैल रही, तो लोकपाल देवता ब्रह्म ऋषि सब विचार करने लगे कि त्रिभुवन पति पद पर किसका अभिषेक होना चाहिए। इस समय त्रिभुवन में कौन है जिसे त्रिभुवन पति पद दिया जाए। तो देखा गया तपस्या में, यज्ञों में, दान पुण्य में, धर्म में बहुत बढ़े हुए महाराज नहुष जी हैं, उनके पास देवता ऋषि सब गए, प्रार्थना की। तो नहुष ने कहा कि मैं आपके सामने बहुत दुर्बल हूं, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं आप देवता और ब्रह्म ऋषियों का शासन कर सकूं। राजा वही होता है जो सबसे बलवान होता है, मैं तो निर्बल हूं आपके सामने। तो ये सुन करके संपूर्ण देवता ऋषि मुनि स्वर्ग के राज्य का पालन करने के लिए उनसे कहा, देवदानो यक्षाणाम ऋषीणाम राक्षसाम तथा पितृगंधर्व भूतानाम चक्षुर्विषय वर्तिनाम तेज आदस्य से पश्यन् बलवांश्च भविष्यसि धर्मं पुरस्कृत्य सदा सर्वलोकाधिपो भव। अच्छा, तो तुम इस बात से अपने को कमजोर मान रहे हो, तो हम ये वरदान देते हैं। समस्त देवता ऋषियों ने कहा, देवता दानव यक्ष ऋषि राक्षस पितर गंधर्व भूत मनुष्य जो भी आपके सामने दृष्टि में आ जाएगा उसका आधा तेज बल तप बल सब आप में आ जाएगा। अब आपको कोई परेशानी, आप स्वर्ग में ब्रह्म ऋषियों के द्वारा आदर पा करके त्रिभुवनपति आसन पर बैठे। धर्म को आगे रख करके राजा नहुष को अभिषिक्त किया गया, अभिषेक किया गया वेद मंत्रों द्वारा, और परम दुर्लभ देवराज इंद्र के पद पर उनको बिठाया गया। अब को नरस जन्मा जग माही प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। कौन ऐसा है जो संसार में बड़ा पद मिल जाए और अभिमान ना आ जाए। यही रोग इनको भी लग गया, त्रिभुवनपति पद। कुछ दिन तो ठीक से चला, इसके बाद मद जो है अपना प्रभाव दिखाने लगा। विश्वावसु गंधर्व अप्सराएं सब हाथ जोड़े, 6 ऋतुएं सब संगीत हाथ जोड़े मूर्तिमान होकर राग रागिनियां देवराज इंद्र के सामने। अब तो वायु उनके अनुसार चलेगी, जैसा उनको सुखद लगेगा। इस प्रकार ये सब वैभव देखकर देवराज इंद्र के पद पर बैठे हुए नहुष की बुद्धि बिगड़ गई। अच्छा, बुद्धि क्यों बिगड़ी? क्योंकि इतना सब हुआ, अभी तक प्रणाम भी नहीं किया जाके देवगुरु बृहस्पति के पास नहीं है। अगर उनके पास भी जाएंगे तो देखते ही उनका आधा बल इनके अंदर आ जाएगा, ये तो महान बलशाली होते जा रहे हैं। बिना गुरु के शासन के कोई भी शासन पवित्रता से नहीं चलता। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तो भगवान वशिष्ठ जी, जनक जी तो सदानंद जी, देवराजेंद्र पद तो देवगुरु बृहस्पति, अगर बलि जी तो भगवान शुक्राचार्य जी। उनके ऊपर महाराज का शासन, किसी महात्मा का शासन। बस यही बड़ी चूक यही प्रारंभ हो गई कि स्वयं अधिपति सबका बल प्राप्त करके मतवाले हो गए, किसी से कोई सलाह नहीं। साहब, अब देवराज पद पर देवी देवता सब आज्ञा पर, मन दुष्टात्मा हो गया, बदल गया। देखो, उन्होंने एक दिन पूर्व इंद्र की पत्नी शची को देखा, देवी है, पातिव्रत धर्म से युक्त है। उनको लगा जब मैं देवराज पद का भोग कर रहा हूं तो फिर इनसे क्या। सभासदों को बुलाया, बड़े बड़े लोकपाल देवता सब उनकी सभा में बैठते हैं।
कहा पूर्व इंद्र की जो महारानी सची हैं मेरी सेवा में उपस्थित किया जाए, उनको आज्ञा दिया जाए, मेरी आज्ञा है मेरी सेवा में उपस्थित हो। क्योंकि जब देवराज पद का अधिकार मुझे प्राप्त है तो उनका भी, सची देवी आज रात्रि में मेरे महल में पधारे, मेरी आज्ञा सुना दी जाए। ये जब सची देवी से प्रार्थना की गई तो बहुत घबरा गई, दुखी हो गई। पातिव्रत धर्म से युक्त है, उनका तो आश्रय भगवान बृहस्पति जी हैं। वो अपने महल से निकली और बृहस्पति जी के चरणों में जाके कहा, गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे पातिव्रत धर्म की रक्षा कीजिए। नहुष इस समय इंद्र पद में है और उसने ऐसी आज्ञा की है और मैं अपने प्राण वल्लभ देवराज इंद्र के सिवा किसी भी पुरुष को पुरुष रूप से कभी देखा ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किया। मैं एक पतिव्रता हूं और भगवान आपने भी मुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है, तो क्या मेरा ये दुर्भाग्य होगा? प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। आपकी वाणी परम सत्य होती है। हे देवगुरु, आपने आज तक जो बोला है कभी मिथ्या नहीं गया। आपका पूर्वोक्त वचन की सौभाग्यवती हो, वो मेरा सुरक्षित रहना चाहिए। बृहस्पति जी बहुत विचार मग्न हो गए कि इस समय उसके सामने जो जाएगा तो उसकी सारी सामर्थ्य से आधा बल उसे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं विचार करता हूं, तुम नहुष से डरो मत, थोड़े दिनों में ही ये नष्ट हो जाएगा। जिसकी परिस्त्री गमन की वृत्ति है वो नष्ट हो जाएगा, उसे नष्ट करना नहीं पड़ता, वो अपने कर्म से ही नष्ट हो जाता है। देवराज नहुष मतवाला बनेगा और ऐसा अपराध कर बैठेगा संतों का, ऋषियों का, कि नष्ट हो जाएगा, मुझे दिखाई दे रहा है। आप शांत रहिए। सुर, असुर, गंधर्व, किन्नर, महानाग, इस समय कोई भी उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आप बिल्कुल शांत रहिए, तुम्हारा पातिव्रत सुरक्षित रहेगा। जो पराई स्त्रियों का सहवास करते हैं, पाप कर्म करते हैं, वो कोई भी हो, एक दिन वो नष्ट हो जाएगा, भगवान बृहस्पति जी कह रहे हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए निवर्तय मनः पापात् परदाराभिमर्शनात्, अपने मन को पराई स्त्री के स्पर्श काम भाव से भी हटा लेना चाहिए। सहवास की तो बात जाने दो, ऐसे ही पराई पुरुष की तरफ दृष्टि, कोई स्त्री या स्त्री परस्पर, ऐसा नहीं, वो नष्ट हो जाएगा, अपने आप आगे नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी सूचना भेजी नहुष को कि मेरी ये बात उसे बता दो कि जो पराई स्त्री पर काम भोग दृष्टि रखता है वो नष्ट हो जाता है। नहुष ने कहा, देवराज हम हैं, हमारी आज्ञा चलेगी, बृहस्पति जी की नहीं। देवताओं, क्या पूर्व के देवराज ने अपराध नहीं किया था? क्या उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का वचन लागू नहीं होता? देखो क्या होता है, जो दुष्ट बुद्धि वाले होते हैं उनको वैसा उदाहरण मिल जाता है। क्या अहिल्या पातिव्रत धर्म से युक्त नहीं थी और देवराज इंद्र ने जाकर क्या ये पाप कर्म नहीं किया था? तब क्या देवगुरु बृहस्पति के वचन उनके ऊपर लागू नहीं होते थे? जब प्राचीन पूर्व इंद्रासन पर बैठा हुआ ऐसा कर सकता है तो मेरे लिए कोई पाप नहीं। सब देवता चुप हो गए। जो विरोधी बुद्धि पैदा हो जाती है तो उसको भी उदाहरण मिल जाते हैं। आप देखो, अपने पूर्व के इंद्र के आचरण देखो, क्या सब धर्मयुक्त ही थे? सची देवी मेरी सेवा में उपस्थित होंगी क्यों, मैं इंद्र हूं, इस पर कोई भी विचार में सुनना नहीं चाहता। ऐसा ही करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। देवलोक के समस्त देवताओं ने कहा, जो आज्ञा आपकी। किसी की हिम्मत नहीं ना कर सके, जितने सामने सबकी शक्ति आदि उसके ऊपर। इंद्राणी आपकी सेवा में आएंगी, ये मैं सूचना पहुंचाता हूं। आप क्रोध मत करिए महाराज, नहीं तो त्रिभुवन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पद है, उसका प्रभाव है। नहुष से ऐसा कहकर देवता ऋषि सब इंद्राणी के पास गए, पर इंद्राणी जी तो
भगवान बृहस्पति के घर में ही रह रही थी। उन्होंने जाकर देवगुरु को प्रणाम किया और कहा, कोई भी आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। नहुष, आप अभय दान दीजिए, ये बड़ा अमंगल बुद्धि उसकी हो रही है। अब देवता गंधर्व ऋषि अब आपकी शरण में है देवगुरु, आप नहुष से बचा लीजिए, क्योंकि उसके पास बहुत सामर्थ्य होगी। जो सामने आए सबका आधा तप तेज बल उसके पास, महातेजस्वी हो चुका है नहुष। ये इंद्र से बढ़कर अब सामर्थ्य, क्योंकि इंद्र अपने तप और यज्ञ का बल रखता था, ये तो सबके तप और बल का यज्ञ आधा आधा प्राप्त कर रहा है। ये महान सौंदर्यता से युक्त परम पवित्र सची देवी के साथ अमंगल करना चाहता है। सची देवी बृहस्पति जी के चरणों में फूट फूट के रोने लगी कि भगवान, अब मुझ दिन की रक्षा कौन करेगा। बृहस्पति जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, जैसा मैं कहूं वैसा करो। तुम अभी जाओ नहुष के पास और आप उससे कहो कि मैं आपकी शरण में आई हूं, मैं आपको पति बनाऊंगी, पर इसके लिए मुझे कुछ समय आप दे दीजिए, जिससे मैं अपने विचार को परिपक्व कर लूं। और तुम ये समझ लो, बृहस्पति जी ने कहा, मैं शरणागत का कभी त्याग नहीं करता, हर तरह से उसकी रक्षा करता हूं। मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर रहा, ये मैं तुम्हारी रक्षा ही कर रहा हूं। ये यद्यपि ना करने योग्य बात है, पर तुम्हारा अमंगल नहीं होगा, अब ये करना पड़ेगा। तुम उससे समय मांग लो जाकर, मीठी मीठी बातें करके। शास्त्रों में जो धर्म का उपदेश किया गया उसे मैं जानता हूं, इसलिए कभी तुम्हें पाप कर्म करने के लिए आदेश नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने भी पूर्व काल में बताया है कि यदि कोई भयभीत होकर तुम्हारे समक्ष आ जाए और कहे मेरी रक्षा करो, और तुम फिर उसे उसके शत्रु के हाथ में दे दो, तो ये कर्म तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट करके तुम्हारा कोई रक्षक नहीं होगा, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। महाराज शिवी इस धर्म को जानते थे, इसलिए अपने शरीर का मांस बाज को देने के लिए तैयार हो। ये बहुत बड़ा धर्म है। जो भयभीत हुए और ये आके कह दे कि मैं आपके शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए, और वो उसे विश्वास दिलाकर विश्वासघात कर दे, उसकी दुर्गति। जो कोई आए कहे मैं भूखा हूं, मुझे भोजन करा दो, तुम्हारे पास अन्न है और तुमने उसे नहीं पवाया, तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ये सिद्धांत है, ये धर्म है। उसका सारा पुण्य उद्यम नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, उसके द्वारा दिया हुआ भविष्य कोई भी देवता स्वीकार नहीं करेगा, और उसकी संतान जो होगी वो योग्य नहीं होगी और अकाल मृत्यु से युक्त हो जाएगी। उसके पितर उसके द्वारा दिए हुए पिंड स्वीकार नहीं करेंगे। जो भयभीत शरणागत को शत्रु के हाथ में दे देता है, वो किसी भी तरह बच नहीं सकता, दुर्गति को प्राप्त होता है। ऐसा सिद्धांत तभी पहले ऐसे धर्मात्मा थे, अपने प्राण दे देते थे, पर आए हुए को कभी शत्रु के हाथ में नहीं सौंपते थे। इसलिए मैं शरणागत धर्म को जानता हूं। सची देवी, तुम महाराज इंद्र की ही पटरानी रहोगी, ये नहुष तुम्हें स्पर्श भी नहीं करेगा। मैं जो हितकर बात कह रहा हूं वो तुम करो। जब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने ऐसा कहा कि तुम्हारा परिणाम शुभ होगा, तुम ऐसा करो, जाके सूचना पहुंची नहुष के पास कि देवी सची पधार रही है। बहुत खुश हो गया। चराचर जगत के स्वामी, देखो सची जी आ रहे हैं, आप इनका स्वागत कीजिए, इनसे वार्ता कीजिए। वो सुंदर रूप, अब तो जहां की अप्सराएं इतनी सुंदर है, जो दरबार में नृत्य करने वाली तो इंद्राणी पद पर विराजमान है। नहुष इंद्राणी को देख करके आनंद मगन हो गया और कहा, आज तुम अपने कर्तव्य का पालन कर रही हो, क्योंकि मैं लोकों का ईश्वर देवराज हूं, तुम हमारी सेवा में आई हो। बोलो मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं। नहुष के ऐसा कहने पर अंदर से भयभीत होते हुए
सची देवी ने कहा मस्तक झुकाकर कि आपसे मैं कुछ बात करना चाहती हूं। हां बोलिए। तो हाथ जोड़कर कहा, मेरे देवेश्वर इंद्र का तो अब पता नहीं है कहां है, और इसका पता कोई लगाने के लिए तैयार भी नहीं है, तो मैं तो असमर्थ ही हो गई। और आपने भी अपनी सेवा के लिए मुझे आदेश किया है, तो मैं आपको प्रसन्नता से स्वीकार करूंगी। बस कुछ समय मुझे ऐसा दीजिए जिससे मैं विचार पूर्वक तैयार हो जाऊं। इस सत्य को सामने रखते हुए आप मुझे समय दे दीजिए। बृहस्पति जी ने ऐसा ही कहा था। नहुष ने कहा, शुभ लक्षणों वाली देवी, तुम आराम से बृहस्पति भवन में रहो, कोई डर नहीं है, और जितना समय चाहो ले लो, फिर विचार करके आप हमसे। इंद्राणी ने बृहस्पति भगवान को नमस्कार किया कि बात बन गई, और वो बृहस्पति जी के घर में आ गई। फिर समस्त देवता लोकपाल सब इंद्र की खोज में लगे। देवगण समस्त जगत में बड़ा भय उपस्थित देख करके भगवान का चिंतन किया। देवेश्वर ब्रह्म हत्या से परेशान होकर कई इंद्र छुप रहे हैं, प्रभु आपका आश्रय, आप बचाइए देवताओं को, क्योंकि आप शत्रुगुणी जनों की रक्षा करते हैं। आपने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए विष्णु रूप धारण किया, वृत्तासुर आपकी ही शक्ति से मारा गया, पर ब्रह्म हत्या से परेशान हो रहे देवराज इंद्र, आप उनके उद्धार का उपाय बताइए। देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु जी बोले, इंद्र का जो ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप दुख पहुंचा रहा है, ये मेरी आराधना से जाएगा। तुम सब एकाग्रचित होकर के यज्ञ करो। पाक शासन इंद्र उस अश्वमेध यज्ञ को करे, इससे ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाएगी। और भगवान नाम कीर्तन में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि अन्य कोई प्रायश्चित करने की जरूरत ही नहीं। देखो, गोपाल शास्त्र नाम जब गान किया जाता है तो फल स्तुति में उसके लिए कोटि कोटि ऐसे महान अपराधों का नाश करने के लिए भगवान नाम विराजमान है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ये कलयुग की महामहिमा है। नाम कीर्तन मात्र से बड़े बड़े पापों का नाश, पर शब्द लगा है, आगे वो पुनरावृत्ति ना हो, सावधान रहते हुए तो सब पापों का प्रायश्चित नाम करने में समर्थ है। सब महर्षि आनंद मगन हो गए। फिर वहां गए जहां इंद्र छिप कर रहते थे, और बताया कि आपके लिए अश्वमेध यज्ञ उपाय है, क्योंकि इंद्र पदवी पे जो जैसा होता है उसके लिए वही उपाय बताया जाता है। अपने लोगों के लिए इस लोक में, इस युग में सबसे बड़ा उपाय है नाम जप, नाम कीर्तन। अब इंद्र अपना स्वर्ग स्थान ग्रहण करने के लिए ऐसा करें, ऐसा भगवान का आदेश है। सचिपति इंद्र प्रकट हो गए सबके बीच में और कहा, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं नहुष के सामने जाऊं, क्योंकि इस समय महान तपशाली सामने गए कि हमारा बल भी उसके सामने आधा हो जाएगा। वो मुझे बंदी बना सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, मुझे अदृश्य रह करके ही कार्य बनाना होगा। सची देवी कि अब समय तो बहुत थोड़ा है, कभी फिर वो आदेश कर सकता है। वो रात्रि देवी की उपासना की। रात्रि देवी उपश्रुति नाम से प्रकट हुई। सची जी ने कहा, जा इंद्र पुनः छुप गए, मुझे ले चलो, मैं स्वयं उनसे बात करूंगी। उपश्रुति देवी, ये सब खाली नहीं कि दिन रात्रि, ये सब साक्षात हैं, ये भगवत स्वरूप है। इसीलिए किसी के पाप और पुण्य का हिसाब वहां करने के लिए वकील की जरूरत नहीं होती। जिस समय तो समय उपस्थित है, रात है या दिन वो उपस्थित है, जिस दिशा में वो उपस्थित है। तुम्हारा मन स्वयं आत्मस्वरूप से प्रभु
सब वहां किसी की सलाह की जरूरत नहीं, जो कर्म उसका उसी क्षण हिसाब। उपश्रुति देवी ध्यान में देखा कि इंद्र कहाँ हैं, तो देखो जल को स्तंभित करते हुए कमल नाल के अंदर छुपे बैठे हैं। उपश्रुति देवी को वहां उपस्थित देखकर इंद्र प्रसन्न हुए। अब आप आ गई तो कोई न कोई उपाय तो बताएंगे ही। उन्होंने कहा, इंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो, इंद्राणी का दुख देख करके मैं आई हुई हूं। तुम सब पर्वत वन पृथ्वी स्वर्गलोक सबका त्याग कर यहां जल में हो, और यहां इंद्राणी की क्या दशा हो रही तुम्हें पता है, बड़ा दुख भोग रही। तुम कमलनाल में सुरक्षित हो, पर आपको इंद्राणी को सुरक्षित करना चाहिए। देवराज इंद्र ने कहा कि इस समय मैं असमर्थ हूं। नहुष बहुत बड़ा बलवान है और वो कुचेष्टा पर उतारू है। तीनों लोगों में कोई ऐसा नहीं कि उसे सुधार सके। मैं इसमें क्या कर सकता हूं? वो पापपूर्ण विचार रख रहा है। उनका अपने आप को आप प्रकाश में लाइए, अपने तेज से आप देवताओं का जो शासन पद उसे स्वीकार कीजिए। इंद्र ने कहा, देवी इस समय पराक्रम मेरे में नहीं है, नहुष में है। देखो कितना बड़ा पद मिला, कितनी बड़ी कृपा मिली, चूक कैसे हो जाती है। इसीलिए जब तक भगवत आराधना में नहीं चित्त डूबता या भगवत आराधन संतों के शासन में नहीं रहता तो बड़े बड़े से चूक हो जाती है। इसीलिए चाहे शिव विरंची सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। तुम्हें गुप्त रूप से एक कार्य करना, मैं उपाय बता देता हूं। अब इंद्र जी उपाय बता रहे कि तुम नहुष के पास जाना, निर्भय रहना, और उससे कहना जगतपति हो तुम, तुम्हारा पूरा अधिकार है जगत पर। मैं देख रही हूं कि इंद्र समर्थ है, तो अब तुम ही इंद्र हो, तुम्हारा पूरा अधिकार। पर मैं ऐसा चाहती हूं कि आज तक जो कोई ऐसे वाहन पर न बैठा हो, ऐसे वाहन से तुम हमसे मिलने आओ। नहुष मुस्कुराया और कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम क्या कहना चाहती हो। बोले दिव्य पालकियों में मिलने आते हैं, कोई अपने वाहनों पे आते हैं। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे लिए ऐसे वाहन पर आओ जैसे आज तक कोई न बैठा हो। तो तुम केवल इशारा कर दो, वैसे ही मैं आऊंगा। इंद्राणी बोली, आप मेरे पति हो सकते हो, पर मेरी अभिलाषा के अनुसार आओ। पहले के जो इंद्र थे ना, वो मेरे से मिलने जब आते थे तो ऐरावत हाथी पे आते थे, कोई हंस पे, कोई किसी पे। पर मेरी इच्छा है कि भगवान विष्णु तक जिस वाहन पे न बैठे हो, ऐसे वाहन पर बैठ कर आओ, क्योंकि आप तो बहुत बलवान हैं। प्रसन्न हो गया नहुष। बोलो तुम। बोले, आज तक ऋषियों की पालकी में बैठ के कोई नहीं चला त्रिभुवन में। ये जो सप्त ऋषि हैं, ये पालकी पे हो और आप बैठ के आए, फिर मैं आपका स्वागत करूंगी। देवराज इंद्र ने बताया था ये ऐसा तुम करो, बस मैं आपको स्वीकार करती हूं। उसने कहा, ये कौन सी बात है, सब मेरे आदेश के अंतर्गत है। भूल गया, ये भारी अपराध करने जा रहा है। मेरे सामने कोई भी ऋषि ठहर नहीं सकता, क्योंकि उसकी आदि तपस्या बल मेरे पे आ जाता है। मैं जो आदेश करूंगा सब करेंगे। तुम जाओ अपने भवन में, और मैं सप्त ऋषियों की पालकी पे आ रहा हूं। कितना बड़ा अपराध! जो जगत बंदनी महापुरुष हैं, जिन्हीं के आशीर्वाद से इंद्रासन पद पे बैठा था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये देखो, जब परिस्थिति गमन किया जाता है तो बुद्धि का निर्णय गलत हो जाता है। बुद्धि बिगड़ गई, बुद्धि का बिगड़ जाना ही नाश है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बुद्धि का नाश ही सर्वनाश कहा जाता है।
देवी मैं तो तुम्हारा दास हूं, तुम जो आज्ञा करोगी वही करूंगा। सुंदर मुख वाली सची बाहर से मुस्कुराते हुए अंदर से कि अब तेरा नाश निश्चित है, क्योंकि जिन ऋषियों का चरणामृत इंद्र को भी पावन करता है, उन ऋषियों की पालकी पे बैठते ही तेरे सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। जो माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावें सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी। हाँ, बहुत संभल कर संत महात्माओं के पास जाना चाहिए, बहुत संभल के, दैन्यता से। सारा सुकृत नष्ट हो जाएगा। अगर आप बैठ नहीं पाते तो खड़े रहो, 1 सेकंड में नमस्कार करो, निकल जाओ। बैठने की जरूरत है, वो तुम्हारे लिए कुर्सी ला के रखेंगे, तुम हो क्या। बस यही जहां भूल हो जाती है ना कि मैं अमुक पद में हूं, डालो कुर्सी डालो, तो डाल देंगे, भगवान के दास हैं, आसन बिछा देंगे, तुम्हारे आगे झुक जाएंगे। पर तुम जिनके बल पर पदाधीश बने थे, वो पुण्य तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे, खोखले हो जाओगे। आए थे बलवान बनने के लिए, गए निर्बल होकर के। इसीलिए बहुत बहुत सावधान। महाराज दुष्यंत जब कर्ण जी के आश्रम में जा रहे तो हमने पढ़ा, उसमें नंगे पैर छत्र हटा के, शीश की पाग हटाकर, एक केवल अंगरक्षक, वो भी प्रधान गेट तक वहीं छोड़ दिया, अकेले दैन्य भाव से, दीन होकर, राज चक्रवर्ती पोशाक पे नहीं, दीन होकर ऐसे। महापुरुषों द्वारा दिए हुए आसन को प्रणाम करके हट के बिना आसन के बैठना चाहिए। अगर उनके दिए आसन पर बैठ गए, क्षमता तुम्हारी नहीं है, तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। जैसे देवती जी, मनु जी, शतरूपा जी जब करदम जी के आश्रम पर गए तो 3 आसन बिछाए। सम्राट पद पर भगवत स्वरूप हैं महाराज, आसन को प्रणाम किया, बैठे। शतरूपा जी पर देहूति जी ने आसन को प्रणाम कर खाली आसन पे बैठी। देख लिया बुद्धि प्रवीण है, हमारी अर्धांगिनी पद के अधिकारी है। संत महात्माओं का स्वरूप बड़ा दैन्य होता है। वहां यह सावधानी रखनी चाहिए कि उनके द्वारा कोई हमारी परिचर्या नहीं होनी चाहिए। हम गए हैं उनका कृपा प्रसाद लेने, अब वो खड़े, आपको कुर्सी चाहिए, हाँ जी, अब वो विरक्त संत कुर्सी उठा के ला रहा है, आपको बैठा ला है। आप ठीक है, आपका कमर ठीक नहीं, टांग ठीक नहीं, एक बार एक दर्शन की बस हम बैठ रहे हैं, हम सुन लेंगे यूट्यूब में, आपके सामने नहीं बैठ जा रहे हैं। या हम कष्ट से कि सीढ़ी में नीचे बैठ जाते हैं, सुन लेते हैं। नहीं, अगर बैठने लायक हो बैठ जाओ, नहीं खड़े दर्शन करो, चले जाओ, जरूरत नहीं है। उनके द्वारा दी हुई सेवा तुम्हारे सुकृत नष्ट कर देगी। पर वो जब बुद्धि प्रवीण नहीं होती तो फंस जाती है। हम देखते हैं गुरुजनों के सामने आसन पे नहीं, आसन उनसे श्रेष्ठ हो, तप में भजन में, तो भी प्रणाम करके आसन को माथे से प्रणाम फिर बैठा जाता है। ऋषि मुनि संत महात्मा, इनके पास उनके दिए हुए आसनों को हटा दिया जाता है, समेट के रख दिया जाता है। उनका तो स्वभाव सम्मान, हम इसके योग्य नहीं। दैन्यता, कमा के चले जाओगे, लेके चले जाओ, नहीं तो गंवा के चले जाओगे। यही देवराज इंद्र ने विचार करके कहा, जाओ सप्त ऋषियों की पालकी में वो आए, ऐसे उसको प्रेरणा करो। अब इसने आज्ञा की, जिसमें बड़े बड़े महापुरुष हैं, पूरी सृष्टि का संचालन उनके तप से होता है। बृहस्पति जी के घर पे इंद्राणी, और दुष्टात्मा नहुष तो एकदम बावरा हो गया, समझ ही नहीं पाया कि मेरे नाश की बात हो रही है। बहुत होश में रहना चाहिए। फोन कर दिया, गाड़ी भिजवा रहे हैं, उनके लिए VIP व्यवस्था, खान, ये तुम्हारा पतन करवा देगा। एक जगह तो अहंकार नष्ट होना चाहिए तुम्हारा। संत गुरुदेव के सामने तो तुम्हारा अहंकार नष्ट, कोई पदवी तुम्हारी नहीं। अगर पद में देखो तो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का दासत्व पद है, वो परम पद पे आरूढ़ महापुरुष। तुम्हारा पद क्या है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कर लो मनमानी। वो अगर दैन्यता से झुक रहे हैं, तुम्हारे मंगल के लिए झुक रहे नहीं, वो परम पद में विराजमान है। अखिल लोक चूड़ामणि अनंतेश्वर के स्वामी भगवान के वो ऐसे दास हैं कि अजित भगवान उनके अधीन हैं। वो ये न समझो कि भिखारी है, साधु महात्मा है, कुछ दे ले लिया और अपनी पोजीशन।
पहले आके अपनी पोजीशन, हम अमुक पद पे हैं, अमुक पद, तुम क्या पद में हो? हम परम पद के दासत्व से युक्त होकर तुम्हें वहीं ले जाने के लिए भगवान ने हमारे पास भेजा है, उसी परम पद का परिचय। तो दैन्य, अगर दैन्य नहीं तो कुछ नहीं, हम तो चरणामृत उतार के पिएंगे आपका, क्योंकि चरणों में श्री हरि का वास है, उनका धोवन हम पिएंगे। लेकिन आपका क्या होगा? आपकी स्थिति कहाँ है? सब खो के जाओगे और सोचोगे साधु दर्शन के बाद अशांति कैसी, ये कैसे विघ्न उपस्थित हो रहे हैं, क्योंकि खो दिए सब। लेने जाने वाले को बहुत सावधान, अपनी झोली मजबूत रखो और दृष्टि, कोई सेवा, कोई दोष ना होने पावे और कोई सेवा उनकी स्वीकार न करो। वो तो करेंगे सेवा, आप स्वीकार, बहुत बहुत चरणामृत प्रसाद और उनकी चरण रज माथे पे। नहुष से चूक हो गई, सप्त ऋषियों को पालकी में जोतने का आदेश कर दिया। बस जीवन में ध्यान रहे, आगे का चरित्र तो फिर सुनेंगे। जीवन में ध्यान रहे, कभी ऐसी हमारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए कि जो जिनके द्वारा हमारा परम मंगल होना, उनके द्वारा हमारा अहंकार पुष्ट होने लगे। इस पर सावधान हो जाना। अगर गुरुजन तुम्हारी प्रशंसा करने लगे तो एकांत में तुम्हें रोना चाहिए, जलना चाहिए कि कोई अपराध बन गया। अरे नहीं नहीं नहीं, जिनकी वाणी और कृपा दृष्टि से मेरा अहंकार नष्ट होना चाहिए था, वहां ये पुष्ट हो रहा है, अब तो मेरी दुर्गति हो जाएगी अगर ये प्रशंसा करेंगे, ये शासन करें तो नाच देना, नाच पड़ना चाहिए। आप कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि इनकी करुणा दृष्टि हम पर है। हम लोग संत गुरुजनों से अनुकूलता चाहते हैं, हम अपनी दृष्टि के अनुसार चलाना चाहते हैं। हमसे ऐसे मिलो, हमसे बात करो, हमसे ऐसे नहीं। हम देखें अपने हृदय में सोचकर, दैन्य भाव से रहो। जो तुम्हारे हृदय की बात है वो तुम्हें सुनने को मिल जाएगी, वो तुम्हारी भावना की पूर्ति हो जाएगी, कामना की पूर्ति हो जाएगी। करोड़ों कल्प तरु भगवत प्रेमी महात्माओं के समान नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी करुणा कृपा भगवान से मिलाती है। कल्प तरु तो लौकिक विषयों को देता है, केवल भाव शुद्ध हो जाए। बड़ी चूक हो गई, इतनी बड़ी पदवी, इतना बड़ा तप यज्ञ करने वाला महापुरुष नहुष चूक हो गई, ऋषियों को पालकी में जोत दिया। निंदनीय कर्म, महानिंदनीय कर्म। अब आगे जो दशा होगी उसको आगे श्री राधा वल्लभ लाल।